Roads and Stories. Keep subscribe it. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरी ओर से अपील भी कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल रोड्स एंड स्टोरीज़ पे आपका स्वागत है। और आज इन्हीं रोड्स से होते हुए हम पहुंच गए हैं राजस्थान के धौलपुर में हैं हम इस समय। और धौलपुर में स्थित ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही विख्यात जो है वो तीर्थ है। इस तीर्थ को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यदि आपने सभी तीर्थों को पूरा कर लिया है, दर्शन कर लिया है और आप यहाँ नहीं आए हैं, तब तक आपका तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है और यहाँ पत्थरों का बहुत अच्छा काम है। और यहाँ आप सुबह शाम जो है यहाँ पर आसपास के लोग आते हैं और पूरे दिन सैलानी भी आते हैं। तो इसकी कथा क्या है, इसके क्या और डिटेल है, वो हम आगे आपको बताते हैं। ये एक तीर्थ है जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। सेंटर में मतलब ये धौलपुर में पड़ता है और यहाँ से 25 किलोमीटर बल्कि और कम पे ही मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है और थोड़ी दूर पे ही उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। तो आइए इस मंदिर के बारे में जानते हैं, इस तीर्थ की कथा के बारे में जानते हैं। हाँ बताइए। सूर्यवंश में, रघुवंश में रामचंद्र जी से 66 पीढ़ी पहले एक मानधाता के पुत्र मचकुंड जी हुए। ओके। मचकुंड जी। और इसका पूरा विवरण श्रीमद् भागवत में आता है 10वें स्कंद में। जी। क्या हुआ कि मानधाता के पुत्र मचकुंड जी बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। देवता और दानवों का युद्ध हो रहा था। देवता थोड़े कमज़ोर पड़े लड़ाई में। तो उन्होंने मचकुंड जी चक्रवर्ती सम्राट थे, यही युद्ध में बड़े निपुण थे जी। तो उन्होंने, देवताओं ने योजना बनाई कि क्यों नहीं मचकुंड जी को बुलवाया जाए। अच्छा, अपनी ओर से युद्ध करने के लिए? अपनी ओर से, अपनी तरफ युद्ध करने के लिए। जी जी। तो मचकुंड जी के पास देवता आए, उनसे प्रार्थना की कि महाराज हम पे दानव जीते ना जा रहे, इसलिए आप हमारी सहायता करो जी। तो मचकुंड जी शेष शरीर पहुँचे और दानवों से युद्ध किया। कई हजारों वर्ष बीत गए युद्ध करते करते, तब देवताओं को विजय दिलवाई। अब मचकुंड जी ने कहा कि भाई हम बहुत थक गए हैं, हम विश्राम करना चाहते हैं युद्ध में। युद्ध के बाद में तो देवताओं ने कहा कहाँ जाओगे? मचकुंड जी ने कहा मेरी तो कई हजारों वर्ष बीत गए, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे घर बार का मुझे कोई पहचानेगा तो नहीं, तो इसलिए मुझे कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ मैं आराम कर सकूँ, सो जाऊँगा। बहुत मेरी निद्रा व्याप रही है और मैं सो नहीं सका हूँ, इसलिए मुझे कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ मैं सो सकूँ। तो देवताओं ने कहा कि ऐसा करो, आप धौलागिरी पर्वत चले जाओ। वहाँ पर धौलपुर में एक धौलागिरी पर्वत है, उसमें एक गुफा है, आप वहाँ पर आराम से चैन से सो। और ये वरदान दे दिया कि जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाए। मचकुंड जी वहाँ से आए, देवताओं को राज्यपाट सब संभला दिया, चले आए और यहाँ धौलागिरी पर्वत की गुफा में वो सो गए। त्रेता युग के बाद में द्वापर युग आया और द्वापर युग में जब कृष्ण मथुरा में थे तो कालियावन नाम का एक जो दैत्य था, राक्षस था, वो जीता नहीं जा रहा था कृष्ण से जी। तो कृष्ण ने योजना बनाई, ध्यान आया कि मचकुंड जी उस गुफा में सो रहे हैं और वो ही इसको मार सकते हैं, उनको वरदान प्राप्त है, जो उसको जगाएगा। तो कृष्ण जी आगे आगे और कालियावन पीछे पीछे चले आए। कृष्ण आगे आगे भगता हुआ चला आ रहा है। तो उस समय मथुरा छोड़ने के कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ गया, युद्ध को छोड़ के भगे। रणछोड़ पड़ा नाम। तो यह धौलागिरी की पर्वत में कृष्ण जी अंदर घुस गए। मचकुंड जी सो रहे थे, अपना पीताम्बर मचकुंड जी के ऊपर डाल दिया। मचकुंड जी जैसे ही कालियावन अंदर पहुंचा तो उसमें कृष्ण का पीताम्बर
सोते हुए एक व्यक्ति को देखा तो बोला कृष्ण सो रहा है जिस गुफा में। उन्होंने कालियावन ने एक लात मारी, कृष्ण उठ युद्ध कर मेरे से। फिर इसके बाद में मथुंड जी नहीं उठे, गहरी निद्रा में थे, तो फिर उन्होंने एक लात मारी और पीताम्बर खींचा, ऊपर से उठाया तो मथुंड जी उसमें सो रहे थे। मथुंड जी की निद्रा टूटी, जैसे ही आंखों से ज्योति सामने कालियावन पर पड़ी मथुंड जी की, कालियावन वहीं भस्म हो गया। जो कालियावन भस्म हो गया तो मथुंड जी इधर उधर देखने लगे, ये क्या हो गया, ये ब्राह्मण पुत्र था, ये मेरे हाथ से मारा गया इसलिए मुझे ब्रह्म हत्या लग गई। इतने में कृष्ण जी वहाँ में से निकल के वो आए। उन्होंने कहा, मथुंड जी ने पैर पकड़ लिए, महाराज ये आपने क्या करवा दिया? बोला मैंने ही करवाया है, ये मैंने ही मरवाया है, आपके मुझे ब्रह्म हत्या लगी कि इसका आप चिंता मत करो, मैं इसका निवारण करूँगा। फिर कृष्ण ने यहाँ मथुंड में जो कुंड बना हुआ है इसमें आके नाई एक बहुत बड़ा यज्ञ वो किया। सारे तीर्थ आए, केवल ब्रह्मा जी नहीं आए, और सारे तीर्थों का जल मंगाया। स्वयं देहधारी करके कृष्ण के पास यहाँ पर सब देवता आए और बहुत जोरदार यज्ञ हुआ। यज्ञ संपन्न कृष्ण के द्वारा ही हुआ, कृष्ण के सानिध्य में। और फिर जब चले गए तब मथुंड जी ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ? तो कृष्ण ने कहा कि अब ऐसा करो, उम्र बहुत हो गई है, इसलिए मैं आपको उत्तराखंड तपस्या करने की आज्ञा देता हूँ। और यहाँ से मथुंड जी अपनी उत्तराखंड की यात्रा के लिए चले गए। फिर यहाँ पर कालांतर में जाके इस कुंड के चारों तरफ 108 मंदिर थे, बहुत विशाल समय पाके वो खंडर भये। लेकिन अब फिर तो दोबारा से इसका फिर जीर्णोद्धार चल रहा है। और यहाँ पर बहुत बड़ी मान्यता है, भादव हर अमावस्या को महीने की यहाँ बहुत बड़ा परिक्रमा लगती है इस कुंड की। और हजारों MP से, UP से, राजस्थान से बहुत बड़े श्रद्धालु आते हैं बार के। हर अमावस्या को परिक्रमा लगती है, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। और इस कुंड की खासियत है कि इसमें चर्म रोग वाले जो हैं या कान में जिनके सर बहती है, वो इसमें रविवार को 5 स्नान करने पर सर जो रोग है, सर का कान से निकलता है, वो ख़त्म हो जाता है। और भादों सुदी छठ को 3 दिन का बहुत चौथ 5 छठ मेला लगता है विशाल, जिसमें मोहर सिराए जाते हैं, जो शादी होके मोहर आते हैं ना बच्चे के दूल्हा दुल्हन के, वो इसमें विसर्जित हैं। और MP से, झांसी और बहुत दूर से लोग मतलब बहुत दूर से मोहर सिराने आते हैं, ऐसी मान्यता है। और ये वैसे तो यहाँ पर तीर्थयात्री रोज के पर्यटक दृष्टि से बहुत हो गया है, सुबह शाम सारे दिन बहुत भीड़ लगी रहती है। और ये इसकी मान्यता के अनुसार बहुत बड़ा पुण्यदायी तीर्थ है अपने हिंदुओं में। और जहाँ भी तीर्थ करने लोग जाते हैं, 4 धाम की करके आते हैं, वो यहाँ पर मथुंडी में जरूर स्नान करके तभी अपने घर जाते हैं। धन्यवाद। मंदिर के पास में ही गुफा बनी हुई है और उस गुफा वाले रास्ते पर हम हैं। और ये क्या हम लोगों ने देखा, यहाँ मोर इतने ज़्यादा हैं कि आप कहीं भी रहेंगे ढेर सारे आपको मोर की आवाज़ें आती रहेंगी। और साथ में ये एक अद्भुत दृश्य नज़र आया, ये हम पहली बार ही देख रहे हैं इतने क्लोज़अप में, इतने पास से मोरों को। और जो मुरैना है उसका नाम ही मोरों पे रखा हुआ है, वो यहाँ से बिल्कुल बगल का ही डिस्ट्रिक्ट है, वो MP में आता है, हम अभी राजस्थान में हैं। देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। तो आप लोग कहाँ से घूमने आए? हम मुरैना से घूमने आए हैं। मुरैना कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? मुरैना यहाँ से 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर। तो आप लोग करते क्या, पढ़ाई कर रहे हैं? इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है अभी मेरी। ओके, 12th का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आ गया? अरे तब तो बढ़िया, मिठाई वाली बात है ना।
हाँ, वरना तो यहाँ घूमने क्यों आते। तो कैसे मतलब यहाँ कैसे घूमने आए हैं यहाँ पे? फोटोग्राफी के लिए। फोटोग्राफी के लिए। ये क्या है, अच्छी लोकेशन है तो इसलिए यहाँ पे। नहीं, उसके अलावा यहाँ का कुछ आपको आध्यात्मिक का भी ज्ञान है कि हाँ? दादी वगैरह से, बड़े बुजुर्गों से सुना है कि ये मतलब सारे तीर्थों के भांजे हैं, तो थोड़ा घूमने चले आए और फिर लोकेशन वगैरह अच्छी है इसलिए। ओके, आप लोग भी बस ऐसे ही इनके साथ ही चले आए कि चलो फोटो खींच लेंगे? इनको पता नहीं था, इनको ये पूछ रहे थे कहाँ पर जाएं। हाँ, मैंने साथ में चलते हैं, मैं नहीं चलता हूँ तो हल्कुच चलो बगल में। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो कब तक क्या करना है? फोटो सेशन के बाद फिर क्या कहीं फोटो पोस्ट करनी है? ओके, सोशल मीडिया फ्री है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ओके, रोड्स एंड स्टोरीज, कीप सब्सक्राइब इट। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरी ओर से अपील भी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज इस तीर्थ के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे, फिर किसी नई रोड के साथ, अपने इस चैनल रोड्स एंड स्टोरीज़ के साथ। एक जो लोग भी चैनल पे आज पहली बार आए हैं, वो एक सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको दबाकर और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके जाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके, जिससे मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपको तुरंत मिल जाएगा। और साथ में जो हमारे पुराने लोग हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, वो लोग एक लाइक करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये तीर्थ कैसा लगा, इस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। ये सब चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।